दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर राम का अवतार क्यों लिया था? दोस्तों, क्या भगवान विष्णु ने राम का अवतार रावण को मारने के लिए लिया था या इसके पीछे कोई और कारण था? तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर राम का अवतार क्यों लिया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल BT54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पीछे नारद मुनि को इसका कारण बताया जाता है और बताया जाता है कि नारद मुनि ने भगवान विष्णु को एक श्राप दिया था और इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार पृथ्वी पर लेना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि नारद मुनि के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु को राम रूप में अवतार लेकर देवी सीता से अलग रहना पड़ा था। दोस्तों, इसके पीछे यह बताया जाता है कि एक बार की बात है जब देवऋषि नारद को अपनी तपस्या पर बहुत ही ज़्यादा घमंड हो गया था। उसके बाद कहा जाता है कि जब नारद जी तपस्या कर रहे थे तो कोई भी उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाया। उन्होंने सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और तपस्या सफल होने की जानकारी दी। उसके बाद नारद जी भगवान शंकर जी के पास गए, उन्हें भी तपस्या पूर्ण होने की जानकारी दी। इसके बाद भगवान शंकर जी को लगा कि नारद जी को अपनी तपस्या का घमंड हो गया है। तब उन्होंने कहा कि देवऋषि नारद, इस बात की जानकारी भगवान विष्णु को कभी मत देना। लेकिन मना करने के बावजूद नारद जी भगवान विष्णु जी के पास गए और तपस्या के बारे में जानकारी दी। इसके बाद भगवान विष्णु को लग गया कि नारद जी को कामदेव को जीतने का घमंड हो गया है। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब नारद जी का घमंड तोड़ना होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने माया रची और माता लक्ष्मी को विश्व मोहिनी का रूप धारण करने के लिए कहा। जब नारद जी जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बड़ा राज्य दिखाई दिया, जहां पर उन्होंने देखा कि धूमधाम से समारोह हो रहा था। वहां के राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचाया हुआ था। सब कुछ जानकर नारद जी भी वहां पर पहुंच गए। वहां पर नारद जी का आदर सत्कार हुआ। उसके बाद राजा ने अपनी पुत्री का भविष्य पूछा। इस पर देवऋषि ने कहा कि विश्व मोहिनी का पति काफ़ी भाग्यशाली और त्रिलोक का स्वामी होगा। इसके बाद विश्व मोहिनी के रूप और गुण से मोहित होकर नारद जी भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि उन्हें ऐसा सुंदर रूप प्रदान करें कि विश्व मोहिनी स्वयंवर में उनसे विवाह कर ले। इस पर भगवान विष्णु ने देवऋषि का मुख बंदर का बना दिया और यह बात देवऋषि नारद को पता नहीं चली और शरीर जो है वह मनुष्य का ही रहने दिया। इसका आभास नारद जी को बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके बाद नारद जी शीलनिधि के दरबार में पहुँचे और विश्व मोहिनी के सामने जाकर खड़े हो गए ताकि उनके गले में वह वरमाला डाल दे। महर्षि नारद ने सोचा कि उनसे कोई सुंदर इस धरती पर अब कोई नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु ने उन्हें अपना रूप दे दिया है। वहाँ पर भगवान शिव के 2 गण भी मौजूद थे। जब उन्होंने बंदर वाले रूप में नारद जी को देखा तो उनका उपहास उड़ाने लगे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु स्वयं उस दरबार में आए और विश्व मोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। उसके बाद भगवान विष्णु विश्व मोहिनी को लेकर चले गए। इस पर देवऋषि नारद जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और दरबार में उपस्थित अन्य लोगों को देखने लगे। इस पर शिवगणों ने उनको अपना मुख दर्पण में देखने के लिए कहा। जब नारद जी ने दर्पण देखा तो अपना मुख बंदर जैसा पाया। इस पर नारद जी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में इधर उधर भटकोगे और यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे और तुम्हारे विवाह के पश्चात तुम भी पत्नी के वियोग में इधर उधर भटकोगे। यही नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी माया जाल हटा ली। माया के हटते ही नारद जी चैतन्य हो गए। उन्हें खुद पर पश्चाताप होने लगा। नारद जी श्राप पर बहुत ही शर्मिंदा हुआ। इसके बाद भगवान विष्णु ने उनका श्राप सत्य होने का भी वचन दे दिया। कहा जाता है कि नारद जी के श्राप के कारण ही त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया और पत्नी सीता के वियोग में जंगल जंगल भटके थे और फिर बाद में
बजरंगबली और शिवरी की सहायता से माता सीता को खोजा गया था। तो दोस्तों यही कहानी बताई जाती है कि भगवान विष्णु को महर्षि नारद ने श्राप दिया था और इसी कारण से भगवान विष्णु को पृथ्वी पर राम का अवतार लेना पड़ा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल BTech54 को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।